अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। पुलिस जो है ना, हमें ट्रैकर की वजह से उठाकर लेकर गई थी। पूरे 50,000 देकर छूट कर आए हैं हम। अभी तो तू 30,000 की बात कह रही थी। अबे पर हेड के साथ 50,000 रुपए कह रही थी। ब्लैकबेरी को भी साथ उठाया था और 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, समझी? बाय द वे, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने आपका मैसेज गौर से पढ़ना मुनासिब ही नहीं समझा। मैंने मैसेज में कहा था कि अंडरस्टैंडिंग के बगैर हमारी शादी कैसे हो सकती है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जानती हो माँ, जिन बेटियों की माएं बदनाम हो ना, उनकी बेटियों के अच्छे तो क्या बुरे रिश्ते भी नहीं आते। चल ठीक है ठीक है ठीक है, बदनाम ना तमाम। जरा हिना के बारे में मालूम करो कि आजकल हिना किन हवाओं में उड़ रही है। किन हवाओं में? मतलब मैं समझी नहीं अम्मी। रात मुझसे कोई बात करना चाह रही थी कि बड़ी बहन को छोड़कर नाना ने छोटी बहन की शादी कैसी कर। कहाँ गया वो? कौन कहाँ गया? इमरान था ना यहाँ पे। अरे अम्मा, सटिया गई हो क्या? इमरान का यहाँ क्या काम? हारून का मैसेज होगा। अल्लाह, ये ख़याम क्यों पीछे पड़ गया है? अब देखूं क्या फरमा रहे हैं साहब। मैं तुम्हें काफी सारे मैसेजेस भेज चुका हूँ, लेकिन तुमने किसी भी बात का रिप्लाई नहीं किया और तुम्हारे इस बिहेवियर से मैं काफी हर्ट हो रहा हूँ। और तुम्हारी ये बेरुखी मुझे तुम्हारी तरफ और अट्रैक्ट कर रही है। अपनी तरह छिजोरा समझा हुआ है क्या? क्या करूं? हिना कभी सच बताएगी नहीं। कल निशा आई भी थी हिना के पास। निशा से पूछती हूँ कि क्या हिना अभी भी हारून को अप्रोच करती है या बात समझ आ गई है सर? अरे ओ कैंची, देख, आजकल मेरा दिमाग ना बहुत शार्ट चल रहा है। मुझे अब कैंची मत कहना। अरे कैंची चाहिए होगी तो कैंची ही बोलूंगा ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, वो जरीन का फोन आया था। अपने कमेटी के पैसे मांग रही थी। वो बड़ी दड़ियां लगा रही थी, बोल रही थी पैसे ना मिले तो जनाजे उठवा देगी। अच्छा, वो दिन गए जब जनाजे उठा करते थे। अब तो मैं उसका ही जनाजा निकाल दूंगी। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अम्मा बता के गई हैं कि बैकअप के लिए रेडी रहना तुम। अरे अरे, देख लूंगी, सबर कर तू। अरे मैंने बोला ना। और वैसे भी अम्मा वहां जाके कौन सा लड़ पड़ेंगी, प्लान बी का ही इस्तेमाल करेंगी। अगर ज्यादा ऊपर से वो लोग आने लग जाएं
तो कॉल कर लेंगी मुझे, फिर चले जाएंगे, मैं और तुम निपट लेंगे। ठीक है, चल फिर तैयारी पकड़े। चल तुम भी अपनी कैंची रेडी रखना। मैंने तुझे समझ में नहीं आती। जान जलाने के लिए है बस ये लोग मेरी। उफ अल्लाह, इतनी गर्मी पड़ रही है, कॉम्प्लेक्शन का तो बेड़ा गर्क हो गया। हारून को मैसेज किया था, उसी का रिप्लाई आया होगा। क्या कोई न्यू मैसेज नहीं है? फिर मैसेज किसके नंबर पर आया? आप ही के मोबाइल पे। हारून का मैसेज? मैंने तुम्हारे नंबर पर 600 का पैकेज किया, चेक करके रिप्लाई करो। अच्छा, तो ये बात है। जब आप ही मुझे अच्छी बेटी बनने की तलकीन कर रही थी, तो इसका मतलब वो हारून की अच्छी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इतने खराब हो रहे हैं मेरे बाल। इतने कटेंगे, इतने नोके कटेंगी। ये घर पर क्या चल रहा है? कोई टेंशन है क्या? तुम अपना काम करो, तुम इन मसलों में बिल्कुल भी ना पड़ो तो अच्छा है। मुझे भी कोई शौक नहीं इन मामलात में पढ़ने का। वो तो अम्मा को परेशान देखा इसलिए सोचा पूछ लूं, वरना मुझे क्या। हाँ भाई, तुम्हारी बला से तुम तो बस जाके छत पे टंग जाया करो और खिड़की में लटकी रहा करो आंख बटक्का करने के लिए। देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ओए अल्लाह, कितनी मासूम प्यारी भोली है मेरी बहन। आधी रात को गैर आदमी के साथ भाग गई, हमारे मुंह पे कालिक मल के, और बोली मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। गैर मर्द नहीं था वो, प्यार था मेरा। और भागी नहीं थी मैं, जाते ही निकाह कर लिया था मैंने। मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, लेकिन किस्मत जरूर खराब है मेरी। तो बहन एक बार अपनी बड़ी बहन से भी पूछ लेती। मुझे कोई मसला नहीं था कि तुम घर से भाग गई, लेकिन मुझे सारा मसला ये था कि तुम मेरे इसका जेवर और मेरे कपड़े वो कहीं पार ना लगा दो। तुमसे और अम्मा से बात करने का कोई फायदा नहीं था। तुम लोग बस पैसे के जुगाड़ में घूमते हो। मेरे प्यारे यासिर को भी तुम लोग अब फंसा लेते, वरना उसको हम अपना शिकार बनाते, उसने खट्टू को। अरे बहन, तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि मेरी बड़ी बहन के तो अभी हाथ भी पीले नहीं हुए और मैं जाके बिहारा चाह रही हूँ। मैंने पूछा तो था तुमसे कि मैं इमरान भाई से बात कर लेती हूँ, लेकिन तुम तो अम्मा की बातों में ऐसा है। खबरदार, जो तूने मेरी माँ का नाम अपने गंदे मुंह से निकाला तो यही तेरी मुंडी रगड़ दूंगी मैं। दबा यहाँ से। जा रही हूँ मैं। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ बैठने का, सड़ी हुई भगोड़ी। ये क्या कह रही हो तुम? कह नहीं रही, पूछ रही हूँ। बात सिर्फ मंथली पैकेज तक है या उससे भी आगे? होश में तो हो तुम? पागल हो गई हो? क्या बोलने जा रही हो? मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो अच्छी अच्छी नसीहतें तुम मुझे कर रही थी, वो सब इसीलिए था कि तुम हारून से अपनी सेटिंग कर सको, है ना? अब अगर मुझ पे हाथ उठाया ना, तो सारी बात जाके अम्मी अब्बू को बता दूंगी।
उसको किसने कहा था मेरा पैकेज करवाने के लिए? फिर हिना अपने हिसाब से ठीक ही कह रही थी। नहीं, मुझे इस लड़के को रोकना होगा हर हाल में। हेलो। हेलो हारून साहब, किसने आपसे कहा था मेरा पैकेज करवाने के लिए? इतना नाराज क्यों हो रही है भाई? कोई तोहफा दिन भी कर सकता है पैकेज। तोहफा चाहिए किसे? मैं ना सिर्फ तोहफे को बल्कि खुद आपको भी रद्द करके आ चुकी हूँ। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिना के आपके लिए क्या जज्बात हैं, उसके बावजूद आपने ये हरकत की। मैंने भी हिना के लिए ही हरकत की, क्या मतलब? ताकि वो मेरे जज्बात आपके नहीं जान सके। वो तो वो ऑलरेडी जानती है, लेकिन क्या तुम बनता था पैकेज करवाने का? हिना जानती तो है कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, मगर वो इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रही। उसने आज भी मुझे फॉरवर्ड मैसेज किया, और ये फॉरवर्ड मैसेज एक तरह की छेड़खानी होता है। हिना ने बताया नहीं? लेकिन मैं बताना चाहता था आपको भी और हिना को भी। अब आपको डायरेक्ट तो फोन कर नहीं सकता था, इसलिए बहाने से पैकेज करवा दिया। मगर वो तो मुझसे लड़ रही है ना। आप ये कैसे कर सकती हैं साहब? आप अपनी बहन के लिए मेरी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही हैं। बात सुने, मुझे आपसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। हिना तो फिर भी मेरी बहन है, उसके जज्बात का मैं एहसास कर सकती हूँ, लेकिन आपसे मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिससे मैं महसूस कर सकूं। और हाँ, अगर आप हिना के जज्बात की कदर करते तो शायद आपको मेरी तरफ से कुछ रिस्पेक्ट मिल जाए। एक बात और हारून साहब, इसके बाद अगर आपने मुझे एक भी कॉल की या मैसेज किया या मेरे नंबर पे पैकेज करवाया तो मैं आपका नंबर अपने फादर को दूंगी और वो पुलिस स्टेशन में जाके आपकी रिपोर्ट कर देंगे, समझे आप? नहीं देखिए, पुलिस कहाँ से? हेलो भाई, ये पुलिस की धमकियां क्यों दे रही है? क्या हो गया आपी? क्या हो गया? बड़ी बहन को तो तुमने बड़ी लान तान की थी, अपने कारनामे बताना भूल गई थी। क्यों? मैंने कौन सा कारनामा किया? तुमने हारून को फॉरवर्ड मैसेज नहीं किया था? ओह, तो तुम्हारा उससे ऐसा राब्ता है कि जब चाहे तुम उससे और वो तुम्हें फोन करके कुछ भी शेयर कर लेते हो। हद होती है ना। तुम किस किस्म की बहन हो? बजाय इसके कि तुम मुझसे एक्सक्यूज करो, उल्टा तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही हो। मैं किस बात का एक्सक्यूज करूं? ठीक है, ना करो एक्सक्यूज, लेकिन कम से कम ऐसी बातें तो मत करो कि उल्टा मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए। जाहिर है एक्सप्लेनेशन वही देता है जो गिल्टी होता है। गिल्टी है ना तो मैं गिल्टी हूं, ना ही मैं किसी लड़के के पीछे भाग रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि हारून ने मेरे नंबर पर पैकेज करवाया। जब मैंने मोबाइल देखा, मैंने उससे डांटने के लिए कॉल की, और जानती हो मेरे मुंह पे उल्टा जूता पड़ा जब उसने ये कहा कि तुम्हारी छोटी बहन ने मैसेज किया था। सुनो आपी, मैंने उसे कोई मैसेज नहीं किया, जो बोल रहा है वो भी किसी बराह रास्त मैसेज का जिक्र नहीं कर रहा था। उसने कहा कि तुमने उसे फॉरवर्ड मैसेज भेजा। हाँ, एक शेर अच्छा लगा था, उस पर मैंने रील बनाकर कुछ ग्रुप्स में सेंड की थी। हो सकता है उस ग्रुप में हारून का भी नंबर हो। अच्छा, जरा मुझे भी दिखाओ वो रील। हाँ ठीक है, ये देखो देखो। अब बताओ कहाँ है इसमें हारून का नाम? वैसे क्या कमाल की चीज है ये फॉरवर्ड मैसेज भी। हिना, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अब अगर तुमने हारून को मैसेज किया या उसे अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की तो मैं ये सारा मामला अम्मी की नॉलेज में ले आऊंगी, और इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अब तुम हारून को मेरी जिद बना रही है, और हारून तुम भी मुझे जला रहे हो। ये अच्छा नहीं है तुम्हारे हक में।
अम्मा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 2 दिन बाद हफ्ता है। अरे अभी तो मैंने सिर्फ वादा ही किया है, देना किसने है? लेकिन अम्मा तुम जो बता रही हो वो जिस टाइप की औरत है उससे तो वादा खिलाफी भी नहीं की जा सकती। अरे टाइप का ही तो पता था, इसीलिए तो वादा करके आई हूँ, वरना स्टैंड बाय साथ रख के जाती। अच्छा वैसे अम्मा वो है किस टाइप की औरत? अरे है तो खतरनाक ही, लेकिन तू छोड़ना, टाइप वाइप उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। बस सुन, एक नया शिकार हत्थे चढ़ा है। शिकार? अम्मा कैसे शिकार? आहिस्ता बोल। बड़ा माल पानी है और है भी बेवकूफ। और बात सुन, इस दफा किसी किस्म की बेवकूफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा अम्मा वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? दिमाग चले ना चले, नसीब चलना चाहिए, बस ये दुआ कर। और गड़बड़ ना करियो, फिर बोल रही हूँ। मेरी प्यारी सी अम्मा, तुम्हें पता है ना मैं बेवकूफी करती नहीं, मुझसे बेवकूफी हो जाती है। परे परे उधर आज तो पप्पी भी करूंगी। परे हट जा भाई, परे हट जा, तंग नहीं कर, चपेड़ मारूंगी यहाँ से घुमा के। क्या मतलब, तुमने मुझे देने हैं या नहीं 500 रुपए? अरे दे दूंगी 500 रुपए, कम से कम ये तो बता दो तुम्हें चाहिए किस लिए। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम मांग रही हो वो मेरे पास हो। हारून ने हिजाब आपी से मेरी शिकायत करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मुझे जाना है उसकी शॉप पर और उसका दिमाग दुरुस्त करना है। तो इन सब में 500 रुपए का क्या लेने देना है जो तुम मुझसे उधार मांग रही हो? यार किसी बहाने से जाऊंगी ना, पैकेज कराने के बहाने। वो तो तुम 200 रुपए में पैकेज लगवा सकती हो। यार बंदे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, कम से कम 500 का नोट तो करवाऊंगी। और तुम एक 500 के लिए इतनी बहस कर रही हो? यार है ना, मेरी पॉकेट मनी ना ख़त्म हो गई है। हाँ लेकिन मैं तुम्हें किसी नेटवर्क से ना उधार ले दूंगी। वैसे तुम्हारे पास किसी नेटवर्क का अकाउंट नहीं है? ठीक है, तो मुझे 500 कहीं से लेकर भेज और मैं इसकी फ़ीस वापस कर दूंगी। तुम्हें पता है अगर ये बात अम्मी को पता चल गई तो मुझे घर से बिल्कुल नहीं निकलने देंगी। अच्छा सही है, मैं भेजती हूँ। अब मुझे ये कहने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि मैं तुम्हारे घर का बहाना करके आऊँगी। अरे नहीं, संभाल लूँगी मैं सब, बेफिक्र होके जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है भाई, आज तो तुम दिन दहाड़े घर में दिखाई दे रहे हो। हाँ बस काम पे जा रहा हूँ, रोमियो का वेट कर रहा हूँ। काम पे जाना तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे किसी बैंक में आला ओहदे पर फाइज हुए हो। उससे ज्यादा हमारा काम टफ होता है। वो 9 to 5 की जॉब है और हमारी 24/7 की। अच्छा ज्यादा बातें मत बगा। अम्मा और मैंने मिलके ना एक शिकार ढूंढा है और पता है अभी बड़ी अच्छी है। अच्छी पैदा है तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन नहीं, तुम और अम्मा हमेशा मेरा हिस्सा खा जाती हो। खुद तुम लोग सिर्फ शिकार ढूंढते हो, सारा काम मुझे करना पड़ जाता है। देख भाई, तेरा हिस्सा जो है ना वो तो घर के खर्चे में ही पूरा हो जाता है, और अगर तू खुद से हमारा ख्याल कर ले तो मैं और अम्मा ये टुच्चापना क्यों करें हैं? ठीक है, फिर मेरी तरफ से तुम ना ही समझो, मुफ्त में मैं कुछ नहीं करने वाला। और मुफ्त में जो घर में बैठ के रोटियां फोड़ते हो वो कुछ नहीं है, बस काम नहीं करना कुछ भी। हाँ, जो मर्जी समझो तुम। अच्छा सुन, मैं ना अम्मा से बात करूंगी, दे दिला देंगे तुझे भी कुछ ना कुछ। वैसे ही तेरा हुलिया आजकल बिल्कुल भीख मंगू जैसा होता जा रहा है। ओए ओए, तमीज से। तुम काम बताओ, बस 2 मिनट में तुमने जलील करना होता है। अच्छा बात जरा ध्यान से सुन, हमारे मोहल्ले की तीसरी गली में नजम नामी आदमी आया है, जरा अपनी सही वाली मुखबरी कर। और हाँ, वो है ना रोमियो, उसकी भी ड्यूटी लगा दे, सारी मालूमात इकट्ठी करके मुझे बता। मुझे शुबा है, बल्कि यकीन है
लोगों को बहला फुसलाकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा करता है। और तो और वो चाइना कटिंग से भी माल बना रहा है, तो फिर हमारा हिस्सा कहाँ है? तो ये बात है। ये तो मुझे लाखों की बल्कि करोड़ों की गेम लग रही है। मैं लगाता हूँ अपनी फील्डिंग। लगता है रोमियो आ गया। मैं तुम्हें अपडेट देता हूँ। हाँ, अच्छी खबर देना। हाँ दे दूंगा।